कई अधिकारियां तो बिल्कुल ही मैं मानूं कि मायूस हैं। उनके न कार्य करने की शैली है, न को कार्य करने की उनकी क्षमता बच रही है। तो सुजानगढ़ कमिश्नर की हालात देखो तो 4 फुट के पानी में ये शहर पानी में बस गयो और बरसात के अंदर 4 फुट के पानी में भर गयो कर और कमिश्नर ने 150 करोड़ रुपया की लागत को पीछे खर्च कर चुके अमृत के अंदर। राजस्थान के चूरू जिले ने आगे बढ़ने को चाहे न उनकी मानसिकता है और सरकार को कंट्रोल रहे को नहीं। 64 पेज की गाइडलाइन लेके आए और साथ में अधिकारियों के या मानसिकता के साथ में काम करेंगे तो कदे भी काम पूरा को जनता की गुस्सो माने सहन करना पड़े। अधिकारियों ने एमपीसा में दे दिया, उनके बावजूद भी आज 2023 को काम 2 साल में पूरा को नहीं हुआ है। तो कमिश्नर की टेबल पर फाइल पड़ी है 2 साल, 1.5 साल हो गया। तो कितना राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट इन राजस्थान के प्रोग्राम पूरा होगा। मैं झलको मीडिया से कौशल शर्मा। आज की जी ऐतिहासिक बैठक हुई भी बारे में चर्चा करना चाहूँगा कि इतिहास के मायने सबसे ज्यादा लंबी सालाना हरी मीटिंग आज ही और सांसद महोदय की अध्यक्षता में ही जी की दिशा की बैठक हुए भी मैं जिला का पूरा अधिकारी और जिला का जितना भी विधायक हुए वह मौजूद रहे और जी की सामाजिक गतिविधियां हैं और सामाजिक समस्या है वहाँ पर चर्चा हुए, चाहे वह सड़क की हुए, बिजली की हुए, पानी की हुए, विषय पर चर्चा हुए। महत्वपूर्ण बैठक कई जास कई ने 3 महीने हुए, लेकिन भी महीना आज जिका उपस्थित रहा वहाँ में से कुछ लोग नदारत भी रहा। लेकिन मनोज जी न्यांगली हा, सांसद महोदय अधिकारी हाई, वंदना जी आर्य हा, के अलावा मनोज जी मेघवाड़ा, उषाराम जी गोदारा हा, बांगे अलावा लाल जी कोनिया वे कोनिया सर पिछली बार भी कोनिया बैठक में वो तो देखो जी उनको फैसला करना है कि दिशा एक मेहमाना बहुत बड़ी मीटिंग हुआ है। मैं सभी एमएलए सभी हमारा जनप्रतिनिधि रखना, क्योंकि ये भारत सरकार की युवा कमेटी हुआ है जिसमें भारत सरकार की सभी योजना डिस्ट्रिक्ट में कितना लागू हो रही है, कई कमियां हैं। कई बार अधिकारियों ने स्कीमा के बारे में पता ही को नहीं हुआ है, वह स्कीम वंचित रह जाए, छूट जाए, उनको स्कीम को मकसद के निकले, वो मकसद के साथ में यह दिशा की मीटिंग बनाई जाए। मैं भी समय समय पे मैं बहुत परिवर्तन लेके आया हाँ। कलेक्टर महोदय ने भी मेरा बात कही कि मैं सारो प्रोग्राम पीपीटी भी देखना चाहूँगा कि गवर्नमेंट थाने कितना रुपया दिया, कितना कौन दिया। कोई विधायक ने या महसूस होगा कि भी उसके क्षेत्र के लिए जरूरत को नहीं, तो वो उसको पर्सनल कुल मिलाकर आज की बैठक ये भी महीने थे अधिकारियों के जवाबा से और जगह थे रिव्यूज लिया, पिछली मीटिंग का भी रिव्यूज लिया आज। तो वे चीजें का मैंने के निकल का होगा अधिकारी वास्तव में चिंतित है या कोनी उदासीनता है या मॉनिटरिंग को अभाव है, के महसूस? देखो कई अधिकारियां तो बिल्कुल ही मैं मानूं कि मायूस हैं। उनके न कार्य करने की शैली है, न को कार्य करने की उनकी क्षमता बच रही है। अब सर जैसे कि मैं सुजानगढ़ की तरह उदाहरण दूंगा। सुजानगढ़ कमिश्नर की हालात देखो तो 4 फुट के पानी में ये शहर पानी में बस गयो भर गयो मारो भी जे बरसात जब हुई मारी आ और बरसात के अंदर 4 फुट के पानी में भर गयो कर और कमिश्नर ने 150 करोड़ रुपया की लागत को पीछे खर्च कर चुके अमृत के अंदर। अमृत की गाइडलाइंस के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए अमृत की गाइडलाइंस में साफ हो कि एमपी एमएलए सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में आपने मीटिंग करनी पड़ेगी, आपने प्रोग्राम में शामिल करना पड़ेगा, सिटी को वाटर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट को प्लान बनाना पड़ेगा। कोई प्रोग्राम को कर रखे। मैं आज अमृत की पूरी 64 पेज की गाइडलाइन लेके आए और साथ में अधिकारियों के या मानसिकता के साथ में काम करेंगे तो कदे भी काम पूरा को जनता की गुस्सो माने सहन करना पड़े। और जनता के गुस्से के अंदर माने बार जो बरसात हुई बुरे हालात लोगों का होया, अधिकारियों की नाकामी में एमपी एमएलए रुपया ला के देश का भारत सरकार का राजस्थान सरकार का तो काम तो ना नहीं करना पड़ेगा। तो उदाहरण पे यो है, उदाहरण पे अब आज डीआईसी है हमारा जो जिला उद्योग केंद्र है, उसको काम के इन्वेस्टमेंट ने सपोर्ट करना। अब टारगेट मिल रहे हैं 40 का थे 5 भी एग्जीक्यूट कौन करा पाओ। जिला उद्योग केंद्र की बात करूँ, उसके अंदर डिपार्टमेंट है, कोई आदमी लैंड कन्वर्जन करना चाहे तो कमिश्नर की टेबल पर फाइल पड़ी है 2 साल, 1.5 साल हो गया। तो कितना राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट इन राजस्थान के प्रोग्राम पूरा होगा। तो ये उदासीनता है कई अधिकारियों की जो राजस्थान के चूरू जिले में आगे बढ़ने को चाहे न उनकी मानसिकता है और सरकार को कंट्रोल रहे को नहीं। आज भजनलाल जी की सरकार, भजनलाल जी 1.5 साल पहले राइजिंग राजस्थान को प्रोग्राम करे हो कदम मॉनिटर करे भी है कि एक लैंड कन्वर्जन की फाइल राजगढ़ में, चूरू में, सुजानगढ़ में 1.5 साल से अधिकारी कौन छोड़ने लग रहा है। हमारा भी जिका कई पिछले साल की बजट घोषणा है वहाँ में भी कई काम को नहीं हुआ भाई एक लिस्ट जारी। हाँ उसमें 10-15 काम हमारा हिस्सा जब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का 4 काम, हाँ बिजली विभाग जमा सो रखे है, तकेड़ी सोच रखा है। अधिकारियों ने एमपीसा में दे दिया,
उनके बावजूद भी आज 2023 को काम 2 साल में पूरा को नहीं हुआ है, जबकि एमपी रेड की गाइडलाइन यह कहे कि 8 महीने में आपको वर्क पूरा कर देना है, तब भी कोनी पर कोई एक्शन में कलेक्टर महोदय ने कही है इनको नोटिस दो, भी एक्शन निकालो, पैसा पब्लिक का है, काम करनो कौन चाह रहा था, कितना काम चल रहा है। और जी बैठक हो रही है, मैंने ऐतिहासिक मैंने एक चीज लगी गई तब इतनी मीटिंग कभी मैं लंबी देखी को जितनी भी मीटिंग हुई है 6 बजे बाद के महीने 7 बजाती होगी ज्यादा से ज्यादा, 8 कौन बजी 9 बज गई, ठीक होगा। देखो जी, मैं कलेक्टर साहब ने पहले कह दी कि थी मीटिंग अर्ली आवर में बुलाओ तो हमारे 11 बजे मीटिंग को टाइम हो, और मैं की पूरी प्रिपरेशन कर रखी, मान 3-4 दिन में खुद मेहनत करी है, डेटा भी कलेक्ट करे है, मैं गवर्नमेंट की भारत सरकार की एक मंत्रालय की स्कीम भी मैं टच करी है, हालांकि मैं पूरा मारो सिस्टम ने को नहीं एडजस्ट कर पाया, पर मैं 5-6 बड़ी जो मिनिस्ट्रियां हैं या बड़े डिपार्टमेंट हैं उन लोगों के लिए हमने कम्प्लीटली हमारी तैयारी पूरी करके आए हुए थे, पढ़ाई करी थी और गवर्नमेंट की स्कीम को समझा था, उसका इम्पैक्ट पड़ा है। उम्मीद करते हैं कि अधिकारी जागेंगे। कलेक्टर महोदय का भी धन्यवाद दूंगा मैं इस मौके पर आपको इस बात का कि मैं मानता हूँ कि चूरू जिला पहला जिला हुआ शायद राजस्थान में जिसने 50,000 की मीटिंग ली, हर अधिकारी को हर डिपार्टमेंट ने अपना प्रेजेंटेशन दिया है कि मेरे पास क्या काम है, क्या स्कीम है, हालांकि बहुत कमियां उसमें, पर शुरुआत हुई है और हम उम्मीद करते हैं शिक्षा के अंदर जैसे हम अव्वल नंबर पे आ रहे हैं तो काफी कुछ सुधार करने की रिक्वायरमेंट भी है। कुछ अधिकारी पॉजिटिव है, काम कर सकते हैं, पर व्यवस्थाएं नहीं होती, कुछ अधिकारी तो बिल्कुल निराश और ऐसे। आप देखिए एक सर आपने घोषणा भी की थी कि हर ब्लॉक में मैं 3-3 लाख रुपए दूंगा, 3-3 स्कूलें या 3-3 आंगनबाड़ियाँ चिन्हित करें, ऐसे वो क्या था सर? देखिए वो हमारा एक ये स्कूल है कि हमने अभी 468 स्कूलों के अंदर हमने कंप्यूटर लैब दे दी है और 198 स्कूल हमारे बच गए, इसमें 64 की मैंने और दे दी है। तो हम चाहते हैं कि पूरे चूरू जिले के अंदर 100% स्कूलों में ICT की लैब हो जाए, कंप्यूटर की लैब हो जाए, इंटरनेट हो जाए। उसके तहत 3-3 लाख रुपए का प्रावधान उसमें है और 3-3 लाख के प्रावधान के अंदर हमने कहा है कि MLAs को भी कि आप भी अपने MLA को टेस्ट दे दीजिए, जो बचेगा वो मैं दे दूंगा, ताकि जिला 100% एजुकेशन में हो जाए। और ऐसा ही हमने नरेगा में कहा है कि इस बार बरसात में देखते हैं हर गांव में पीने गंदा पानी गांव में इकट्ठा हो जाता है, तो हमने BDO को कहा है कि आप 3-3 पंचायत, एक पंचायत में 3-3 गांव को चिन्हित करिए, उन 3-3 गांवों का जो पैसा लगेगा उस नाले बनाने के अंदर अच्छा ड्रेनेज बन जाए तो गांव में ये बेसिक समस्या है। अब बरसात में बच्चे हमारी स्कूल जा नहीं पाती, बैग से लेके जाती है, वो एक वीडियो आते हैं, उसमें हमारी एम्बेरसमेंट है। अब हमने तो अपना प्रपोजल दे दिया, अब कलेक्टर महोदय को CO देखना है और BDO से करना है कैसे वो करे। अब 8 तहसीलें 6 तहसीलें मेरे पास में है तो 18 गांव तो कवर हो, 18 MLA कर देगा तो काम सर एक बड़ी व्यवस्था चल रही है अभी, 2 ओवरब्रिज अंडर ब्रिज और 3 बनने हैं ये, और उसकी वजह से आवागमन बहुत बाधित हो रहा है। आम जन है वो दुपहिया वाहन चालक से लेकर 4 व्हीलर तक का न तो बैरिकेटर्स हैं न सड़क है सुगम, बहुत सारी गाइडलाइनें हैं, उनको सबकी धज्जियां उड़ रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए यही कहा जी, आज एक सांसद के रूप में हमारा काम तो क्या पैसे लेकर आने का होता है, एग्जीक्यूशन अधिकारी करना। अधिकारी घर बैठे हुए सुस्त हैं, पता नहीं कॉन्ट्रैक्टर के घर के हैं या कॉन्ट्रैक्टर से ओबलाइज हो जाते हैं, क्या सिस्टम है। अगर आज आप रोड बना रहे हो तो राइट ऑफ वे, ये रोड को या अभी पुल बन रहा है चूरू के अंदर, इसको तो 2 साल लगेंगे बनने में, इतने जनता की जिंदगी नर्क बना देते हैं ये मिट्टियां। नहीं सर, सड़क की बात कर रहे थे अपन की, सर सड़क का प्रावधान है क्या कि जब तक वो सर्विस लाइन देगा उसको? देखिए प्रावधान ये होता है कि कभी भी अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन की साइट पे होते हो तो वो पूरी बैरिकेडिंग होनी चाहिए और जो पब्लिक के लिए मूवमेंट का रास्ता है वो कम्प्लीटली क्लियर कट होना चाहिए। अगर उसमें मिट्टी धूल है तो उसको परमानेंट पानी आप छिड़कते रहोगे, ये प्रावधान है। पर जहाँ जहाँ पे हमारा चूरू में चल रहा है, राजगढ़ में चल रहा है हमारा एक ROB का काम, सड़क का नहीं है क्या सर उसमें? सड़क बाद में बनने के बाद में बनेगी, पर जब तक वो काम चल रहा है तब तक उसको मेंटेन करना, छिड़काव है उसको आप BM कराओ, लेवल कराओ, खड्डे हो रखे हैं, ये काम उनका है, लिखा हुआ टेंडर में, पर कराए कौन? कराए अधिकारी करवाते नहीं है। तो जैसे रोड बनी हमारी बालेरी से चूरू, नहीं आप मानते हैं कि अधिकारियों पर भी ठेकेदारों का बहुत बड़ा प्रेशर है? मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि क्या अधिकारियों के घर के ठेकेदार है क्या ये? पैसा का अधिकारी जेब से लग रहा है क्या? काम ही तो करना है, मॉनिटर आपको करना, करते क्यों नहीं हो? चूरू बादली रोड पूरी टूट गई, 1 साल बने में नहीं हुआ, उसको कौन जिम्मेदार भाई? बहल राजगढ़ टूट गई, कौन जिम्मेदार है? आज नई रोड बनती नहीं टूट जाती है, जिम्मेदारी किसकी है? अधिकारी की है। हमने कलेक्टर को भी कहा
और हमारे लोकल विधायकों ने भी मुद्दा उठाया कि डीएलपी खत्म होने से पहले पहले उनको पैच वर्क कराइए, बुरी कारपेटिंग करवाइए, पर अधिकारी कराना नहीं चाहते। इसके पीछे पब्लिक समझ नहीं पाती और गुस्सा हम पे निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सर। जलको से बात करने के लिए। राम राम कृष्ण जी, थारा बहुत बहुत राम राम थे। हमेशा एक्टिव रहे और पत्रकारिता की एक नई मिसाल लेकर ला रहे हो। हमेशा सरकार का उन मुद्दा ने छुओ हो और हमारे से भी माने भी मोटिवेट करो। बताने भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू। राकेश मितवा के सागे कौशल शर्मा, झलको मीडिया के लिए चूरू से। झलको